आज पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक उत्सव महोत्सव बना रहे हैं, पर क्या हम पारसनाथ भगवान को या भगवान के गुणों को या भगवान के जीवन दर्शन को हम जानते हैं? जब तक हम किसी को नहीं जानेंगे तब तक आपकी उनके प्रति भक्ति समर्पण कैसे जागेगा? मान लो आपके सामने नरेंद्र मोदी खड़ा हो जाए और आप नरेंद्र मोदी को नहीं जानते हो, तो आप नरेंद्र मोदी के प्रति कितना सम्मान रख पाओगे? नरेंद्र मोदी के प्रति आप कितना भाव प्रकट कर पाओगे? क्यों? क्योंकि हम जानते ही नहीं है। आपके सामने कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति खड़ा हो जाए और यदि आप उसके गुणों को नहीं जानते होंगे, उसको नहीं जानते होंगे, तो आपकी उनके प्रति कितनी श्रद्धा होगी, आपका उनके प्रति कितना समर्पण होगा? यदि मान लो आपके कोई अनजान व्यक्ति है, कुछ नहीं जानता, अजैन व्यक्ति है या जैन व्यक्ति भी है, पर उसको ज्यादा भगवान से, गुरु से, किसी के से कुछ ज्यादा मतलब नहीं, और उनके सामने यदि विद्यासागर जी महाराज जी खड़े हो जाए, उनके सामने यदि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी खड़े हो जाए, तो जो जानता नहीं है तो उसकी आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के प्रति कितने समर्पण भाव और कितनी भक्ति होगी, कितनी श्रद्धा होगी, कितनी होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले को नहीं जानते। हम सामने वाले को नहीं जानते तो उसके प्रति समर्पण भी नहीं होता। यदि सामने वाले को जानते होते तो समर्पण होता। हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, स्तुति तो करते हैं, वंदना तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, क्या हम भगवान को जानते हैं? क्या हम भगवान के गुणों से परिचित हैं? आज भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव है। भगवान तो जितना जो भी कर्म करना था सब कर कुरु के मोक्ष को प्राप्त हो गए और आपको राह बता दी, पर आप सब लोगों ने भगवान को नहीं जाना, भगवान के बताए हुए मार्ग को नहीं जाना, तो आपकी भगवान के प्रति भक्ति भी नहीं हो सकती और आप मोक्ष मार्ग पे भी नहीं चल सकते। अभी जहां पर अपन बात कर रहे हैं पारसनाथ भगवान की, अपन शास्त्रों को यदि पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो पारसनाथ भगवान के 10 भवों का वर्णन मिलता है और अपन कहते हैं कि पारसनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया, कमठ ने उपसर्ग किया, पर वास्तविकता में पारसनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने नहीं, कमठ के जीव ने, कमठ के जीव ने एक ज्योतिष देव सम्मर नाम के देव ने भगवान के ऊपर उपसर्ग किया था। और भगवान के ऊपर भी नहीं, पारसनाथ मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था। पारसनाथ भगवान के ऊपर, भगवान के ऊपर तो कोई भी उपसर्ग आदि नहीं कर सकता। यदि भगवान के ऊपर भी उपसर्ग होने लगे तो भगवान में और हम में क्या अंतर है? आप सब लोग अच्छे से पूजा कर रहे हैं, पर थोड़ा सा शांति से पूजा कर लें 10 मिनट के लिए, उसके बाद में फिर आप और अच्छे लगोगे। तो अपनी बात कर रहे थे कि भगवान के ऊपर तो कोई उपसर्ग नहीं कर सकता। भगवान उपसर्गों से रहित होते हैं, भूख से रहित होते हैं, प्यास से रहित होते हैं, निद्रा से रहित होते हैं। जितने भी संसार में दोष हैं, समस्त दोषों से रहित होते हैं। भगवान को कोई टच तक नहीं कर सकता। उपसर्ग करना तो बहुत दूर की बात। भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान धरती से 5000 धनुष ऊपर आसमान में अधर में विराजमान हो जाते हैं और अधर में उनका विहार होता है। धरती पर अपना पैर तक नहीं रखते। पता है धरती के लोगों की आदत, धरती पर कौन पैर रखता है? जो कर्मों से
सहित हो, पापों से सहित हो, पर भगवान पापों से और कर्मों से रहित हो गए तो धरती पर भी पांव रखना छोड़ दिया। और तो और संसार की किसी भी वस्तु को वो जब घर में होते ना तब भी भगवान ग्रहण नहीं करते। जितनी भी सामग्री भगवान की स्वर्ग से आती है, संसार की जो वस्तु होती है ना, तो हिंसा आदि पापों से प्राप्त की हुई वस्तु होती है। खेती बाड़ी होती है उसमें भी पाप होता है, व्यापार होता है उसमें भी पाप होता है, आरम सारम होता है उसमें भी पाप होता है। जब पाप से आई हुई वस्तु, पाप से अर्जित की हुई वस्तु, उससे पाप कर्म का ही बंद होता है। तो अपनी बात चल रही थी कि कमट ने उपसर्ग किया, ऐसा कहते हैं। तो कमट कौन था? अरे कमट तो 10 भव पूर्व का नाम था। कमट 10 भव पूर्व जिसने उपसर्ग किया संगम नाम से, अपने कौन से संबर नाम के देव ने, ज्योतिष देव संबर नाम के देव ने जो उपसर्ग किया, उसके 10 भव पूर्व उसका नाम कमट था। उस भव में तो उसका नाम कमट नहीं था। तो 10 भव पूर्व कैसा क्या था? और जो कमट था ना वो कोई और नहीं, 10 भव पूर्व पारसनाथ भगवान के जीव का बड़ा भाई था। दोनों भाई थे, कमट और पारसनाथ भगवान दोनों कौन थे? भाई थे। एक भाई तो क्षमाधारी, एक भाई तो क्षमा का भंडार, और दूसरा भाई क्रोध का भंडार। बताओ, एक ही घर में एक ही मां से जन्मे हुए 2 बालक, एक बालक क्षमा का भंडार, एक बालक के अंदर क्षमा आदि गुण और दूसरे बालक के अंदर क्रोध आदि कसाए। ऐसा हो सकता है? कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मां से जन्मे हुए 2 बच्चे एक से हो जाएं, दोनों में अंतर हो सकता है। रावण और विभीषण कोई अलग घर में नहीं, एक ही घर में जन्म हुआ था, पर रावण के अंदर अहंकार था और विभीषण के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा थी। सूरम नाम का देश था, बहुत प्यारा देश था। उसमें पोदनपुर नाम का एक राज्य था, और उस पोदनपुर राज्य के अंदर अरविंद नाम का एक राजा था। हम थोड़ी ही देर में 5-10 मिनट में पूरे पारसनाथ भगवान के चरित्र को समझ लेते हैं। आपको पारसनाथ भगवान के चरित्र को समझना है, पारसनाथ भगवान के बारे में समझना है, तो हम 10 मिनट के अंदर पूरा पारसनाथ भगवान के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो पोदनपुर राज्य के अंदर अरविंद नाम का राजा था, धार्मिक राजा था। उसके राज्य में विषभूति नाम का एक ब्राह्मण था, मंत्री था, और उसकी वसुंधरा अनुंदरी नाम की ब्राह्मणी थी, स्त्री थी। विषभूति और अनुंदरी नाम की ब्राह्मणी से कमट और मनोभूति नाम के 2 पुत्रों का जन्म हुआ, और कमट का विवाह हो गया वरुणा नाम की स्त्री से, और मनोभूति का भी वसुंधरा नाम की स्त्री से विवाह हो गया। जब विषभूति ने अपने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया, संस्कारों से निर्वृत्त हो गया, तो उसने सोचा कि अब संसार में रहते रहते मुझे इतना समय हो गया, अब मुझे अपना कल्याण करना चाहिए। आप लोग तो अपने कल्याण के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते। आप लोग अपने कल्याण के बारे में कभी सोच नहीं पाते, जबकि गवर्नमेंट सरकार भी किसी की 60 साल की उम्र हो जाती है तो उसको घर भेज देती है। वो बात अलग है, नेताओं की बात अलग है। नेताओं की बात अलग है कि 90-90 साल के हो जाते हैं, उसके बाद में भी कुर्सी नहीं छोड़ते। ये तो केवल लोगों के लिए नियम है, नेताओं के लिए कोई नियम नहीं होता। तो अपनी बात चल रही थी कि विषभूति ने वैराग्य को धारण कर लिया, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में
निकल गया वन की ओर। अब अरविंद राजा था, अब जो विषभूति मंत्री था, मंत्री का पद खाली हो गया। अब उसके सामने मंत्री के दो बेटे थे, पहला कमट और दूसरा विषभूति मरुभूति। अब राजा ने देखा कि जो कमट है ना, कमट के अंदर ज्यादा बुद्धि विवेक नहीं है, ज्यादा समझदार नहीं है, और छोटा पुत्र है जो मरुभूति वो समझदार है। तो उसने क्या किया, राजा ने बड़े बेटे को तो छोड़ दिया, छोटे बेटे को अपने राज्य में मंत्री बना लिया। यानी कि पारसनाथ भगवान का जीव अरविंद राजा के राज्य में मंत्री पद पर आसीन हो गया। पारसनाथ भगवान का जीव मंत्री बन गया, और मंत्री बनने के बाद में जो कमट था, कमट को क्रोध आ गया, कमट को कसाय उत्पन्न होने लगी। बताओ, बड़े के होते हुए छोटे को मंत्री बना दिया। कमट जहां पर पारसनाथ भगवान के भाई का नाम है, ना कि पारस कुमार जो तीर्थंकर अवस्था में थे उन पर उपसर्ग करने वाले का नाम है। उनके ऊपर उपसर्ग करने वाला तो ज्योतिष देव था संबर नाम का, पर अपन दैव निक्षेप से अपन कह देते हैं भूत की पर्याय को लेकर। तो अब मंत्री तो बना दिया, पर कमट अंदर ही अंदर कुड़ता रहा। एक बार मरुभूति को अपने राज्य के काम से कहीं बाहर जाना पड़ा। जब बाहर चला गया तो कमट ने क्या किया, अपनी जो छोटे भाई की पत्नी थी उसके साथ में दुर्व्यवहार किया। जब दुर्व्यवहार किया, राजा को पता पड़ा, तो राजा ने अपने राज्य से कमट को निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, राज्य निकाला, दे दिया, और मरुभूति वापस राज्य में आया और अपने घर में देखा कि हमारा बड़ा भाई तो नहीं है, बड़ा भाई कहां चला गया। तो उसको पता पड़ा कि बड़े भाई ने अपनी बहू के साथ में दुर्व्यवहार किया, और दुर्व्यवहार किया तो राजा ने उसको राज्य निकाला दे दिया। अब मरुभूति करुणा का भंडार, क्षमा का भंडार, दया का भंडार, वो सीधे उसको रहा नहीं गया, वो सीधे अपने भाई के पास चला गया, कमट के पास, और कमट को अपने घर पर लाने के लिए जंगल में गया। तो जंगल में पता पड़ा कमट साधु बन गया है, और अपने हाथ में एक पत्थर लेकर, बहुत बड़ा पत्थर लेकर, अपने यानी कि हाथों में उठाकर पत्थर लेकर साधना कर रहा है। अब मरुभूति ने देखा कि बताओ मेरा बड़ा भाई कैसी साधना कर रहा है, मिथ्या साधना कर रहा है। तो बड़े भाई के पास गया, समझाया, भाई तुम मेरे जाने के बाद में क्यों घर से निकल गए, राज्य से निकल गए। आप ऐसा करो, वापस घर पर चलो, आपको जो चाहिए, जो लेना है, जैसा करना है आप सब करो, आप मेरे बड़े भाई हो। उसने तो साधारण तरीके से अपने बड़े भाई को बनाने की कोशिश करी, पर कमट को क्रोध बढ़ता गया। इसी की वजह से मुझे इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, इसी की वजह से मुझे आज अपमान सहन करना पड़ रहा है। उसने क्या किया, कमट ने जो पत्थर था उसको शिला को अपने छोटे भाई को दे मारा। जैसे छोटे भाई को मारा तो छोटे भाई उसी समय उसका प्राण अंत हो गया, मरण हो गया। मरण होने के बाद में जो छोटा भाई था मरुभूति, पारसनाथ भगवान का जीव, वो शल्य की वन में वज्र घोष नाम का हाथी बन गया। हाथी की पर्याय में गया, क्यों? क्योंकि उसके पास भी सम्यक दर्शन नहीं था। सम्यक दर्शन किसी के पास होता है तो उसका नियम से स्वर्ग में जन्म होता है, पर इसमें भी अपना थोड़ा सा
अपना अपवाद है, ऐसा अपवाद है कि यदि किसी को पहले से ही नरक आदि गति का बंद हो गया, बाद में सम्यक दर्शन हुआ, तो जिस गति का बंद हो गया उस गति में उसको जाना ही पड़ता है। जैसे राजा सैनिक को नरक गति का बंद हो गया था, बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो नरक गति का बंद हो गया था, तो नरक गति में उसको जाना पड़ा। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो ऐसे हो गई, उस समय भगवान महावीर स्वामी का दर्शन किया था, भगवान के दर्शन हो गए, और जो चेलना रानी थी उसका पुण्य था, तो उसके पुण्य प्रताप से राजा सैनिक का भी उद्धार हो गया, और अगले 24 में प्रथम तीर्थंकर के रूप में जन्म होगा। तो उसके बाद में जो अपने कमट का जीव था, उसी वन में कुक्कुर नाम का सांप बन गया, अजगर बना। और राजा अरविंद को जैसी पता पड़ा कि कमट ने अपने छोटे भाई को मार दिया, अपना मरभूति का मरण हो गया, जैसी मरण की सूचना मिली राजा को, उसी समय संसार में कुछ भी संसार असार दिखने लगा, और राजा अरविंद ने उसी समय मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली, वैराग्य ले लिया और राज्य को त्याग दिया। अरविंद मुनिराज बन गए, और मुनिराज बनकर उसी वन में सल्लकी वन में साधना करने लगे। सल्लकी वन में जब साधना कर रहे थे, उसी समय उसी वन में जो वज्र गो साथी था वो आया और अरविंद मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कहने लगा। उपसर्ग करते समय जैसे ही हाथी ने मुनिराज का वक्र स्थल देखा, तो उसको जाति स्मरण हो गया, और जाति स्मरण होते ही उसको पता पड़ा ये तो हमारे राजा हैं, मैं पूर्व भव में इनकी राज्य में मंत्री हुआ करता था। और अरविंद मुनिराज ने भी देखा हाथी को, और पता पड़ गया ये तो हाथी मेरे यहाँ पर पहले मंत्री था। तो राजा ने हाथी को संबोधन दिया, और हाथी का संबोधन देने के बाद में नियम संयम को ग्रहण कराया, और हाथी ने नियम संयम को ग्रहण कर लिया। तिरंच भी नियम संयम को ग्रहण कर सकता है। जब तिरंच नियम संयम को ग्रहण कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और तिरंच और हाथी ने नियम संयम को ग्रहण किया, और मुनिराज वहां से निकल गए। और नियम संयम को ग्रहण करने के बाद में जो कुक्कुर सांप था ना, वो उसी वन में था, वहां से निकला और हाथी को डस लिया, और हाथी का मरण हो गया। अब नियम संयम धारण किया था, अपने पास समय कम है इसलिए शॉर्टकट में बताते जाएंगे। नियम संयम को धारण किया था, नियम संयम को धारण करने की वजह से उस पारसनाथ भगवान की जीव का, हाथी का जीव था, उसका मरण हुआ समाधि पूर्वक, और स्वर्ग में जन्म हुआ। शेष सार स्वर्ग में 16 सागर की आयु में 12वें नंबर के स्वर्ग में जन्म हुआ। और कुक्कुर सांप था ना, उसको उसी समय एक बंदरिया थी, बंदरिया ने उस सांप को मार दिया, सांप का भी मरण हुआ। और जो सांप था ना अजगर, उसने हाथी को मारा था। हाथी को मारने की वजह से अपने 5वें नंबर के नरक में, धूमपुरवा नरक में नारकी जीव हो गया। पारसनाथ भगवान स्वर्ग में देव बने, पारसनाथ भगवान का जीव, पारसनाथ भगवान ऊपर गए और कमट का जीव नीचे गया। क्यों? कर्म के संयोग से। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त हुआ करता है। उसके बाद में पारसनाथ भगवान का जीव वहां से निकला, स्वर्ग से निकला, विदेह क्षेत्र के पुष्कलावती नगर में, त्रैलोकोत्तम नगर में विद्युत गति राजा विदुनमाली रानी से अग्नि वेग नाम का पुत्र हुआ, अग्नि वेग नाम का। और उसने समाधि गुप्त मुनिराज से दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर हरि नामक गुफा में तप करने लगा। और वहीं पर
जो कमट का जीव था द्वारा से नरक से निकलकर आया और अजगर बन गया। पहले भी सांप बना था, इस बार भी सांप बना और सांप बनने के बाद में मुनिराज को डस लिया। मुनिराज को डसने की वजह से वो फिर द्वारा से कमट का जीव 5वें भव में 6ठे नरक में गया। और जो पारसनाथ भगवान का जीव था वो मुनिराज बने थे, साधना के बल पर, संयम के बल पर पुनः देव बने। अपने अच्युत स्वर्ग में जन्म हुआ 22 सागर की आयु में 22 सागर की आयु में अच्युत नाम के स्वर्ग में उनका जन्म हुआ। उसके बाद में पारसनाथ भगवान का जीव स्वर्ग से वापस निकल कर आया। जम्मूद्वीप पश्चिम विदेह पद्म देश के अशपुर नामक नगर में वज्रवीर और विजय रानी से वज्रनाभि चक्रवर्ती हुआ। और वज्रनाभि चक्रवर्ती होने के बाद में छैमनकर मुनिराज से उपदेश सुना और छैमनकर मुनिराज से उपदेश सुनकर छैमनकर मुनिराज से वज्रनाभि चक्रवर्ती ने दीक्षा को ग्रहण कर ली। वज्रनाभि मुनिराज बन गए और जो कमट का जीव था नरक से निकलकर आया और कुरंग नामक भील हुआ और भील होकर फिर द्वारा से जो पारसनाथ भगवान का जीव मुनिराज बन गए थे तो पारसनाथ भगवान के ऊपर घोर उपसर्ग किया और पारसनाथ भगवान ने घोर उपसर्ग सहन कर कर समाधि पूर्वक मरण किया और मरण कर कर अपना मध्यम गिरिवर्ग में अहमिंद नाम के देव बने। अहमिंद देव बने 27 सागर की आयु वाले। और जो कुरंग भील ने पारसनाथ भगवान की जीव मुनिराज का मरण किया था, मारा था, तो मारने के वजह से जो कमट का जीव था वो 7वें नरक में नारकी हुआ। और उसके बाद में पारसनाथ भगवान का जीव स्वर्ग से वापस आया 8वें भव में जम्मूद्वीप में कौशल देश की अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंशीय राजा वज्रवाहु रानी प्रभाकरी से आनंद नाम का पुत्र हुआ। महामंडलेश्वर राजा हुआ। स्वामित्व पुरोहित के कहने से अष्टानिका पर्व में पूजन करवाई और पूजन करवाने के बाद में विद्युत मती नाम के मुनिराज वहां पर आए और विद्युत नाम के मुनिराज से उपदेश सुना। और उपदेश सुनने के बाद में समुद्दत मुनिराज से द्वारा से दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने उसी भाव में 16 कारण भावना भाई और 16 कारण भावना भाने के वजह से तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। बंद करने के बाद में वहीं पर उसी वन में क्षीर नामक वन में साधना करने लगे। और उसी वन में जो कमट का जीव था नरक से निकल कर आया और कमट का जीव सिंह हो गया, शेर हुआ। शेर होने के बाद में उन आनंद नाम के मुनिराज को फिर द्वारा से आनंद नाम के मुनिराज को द्वारा से उसने कमट की जीव ने मार दिया। देखो बार बार जो पारसनाथ भगवान का जीव था मुनि बन रहा था, मुनि बन रहे थे और कमट का जीव बार बार उन पारसनाथ भगवान के जीव को उपसर्ग कर रहा था, मार रहा था। और कमट का जीव पारसनाथ भगवान को मारता गया और नरक में जाता गया और पारसनाथ भगवान का जीव उपसर्ग को सहन करते गए और उपसर्ग को सहन करते हुए बार बार स्वर्ग में जाते गए। उसके बाद में जो आनंद नाम का जीव मुनिराज थे मरण करके समाधि पूर्वक मरण करके आनंद नाम के स्वर्ग में गए 20,000 सागर की आयु में। और जो कमट का जीव था पुनः नरक में चला गया। और फिर जो पारसनाथ भगवान का जीव था आनंद स्वर्ग से अपना आकर पारसनाथ भगवान के रूप में अवतार लिया, जन्म हुआ। और जो कमट का जीव था वहीं पर महिपाल नाम का तापस हो गया। महिपाल नाम का तापस यानी कि पारसनाथ भगवान का नाना। और पारसनाथ भगवान वन की ओर जा रहे थे, उस समय जो तापस था ना, तापस लकड़ी चीर रहा था, लकड़ी जला रहा था,
लकड़ियों अग्नि जला रहा था, पंचअग्नि तप कर रहा था, वहां से पारसनाथ भगवान का निकलना हुआ और अपने नाना को देखा। नाना को देखने के बाद में पारसनाथ भगवान ने किसी प्रकार का नमस्कार आदि नहीं किया। जो भगवान होते हैं ना, बेशक घर में रहते हो, कपड़े पहने हो, पर उसके बाद में भी किसी मुनि राज को भी नमस्कार नहीं करते। ये भगवान का एक विशेष गुण होता है, या भगवान के पास तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध की वजह से वो खुद स्वयं बुद्ध, वो स्वयं अपना इनकी सब लोगों के स्वामी होने वाले होते हैं। जो सब लोगों के स्वामी, पूरे संसार के स्वामी होने वाले हैं, वो किसी अन्य को नमस्कार कैसे कर सकते हैं? उनसे तो सभी जीवों का कल्याण होना है, उद्धार होना है। तो जो महिपाल नाम का तापस था, नाना था, उनको थोड़ा सा क्रोध आया और पारसनाथ भगवान की जीव ने अपने नाना को देखा, बोला कि तुम अजय अग्नि क्यों जला रहे हो? इस लकड़ी के अंदर एक नाग नागिन का जोड़ा है, वो भी इसमें जल रहा है, इसको लकड़ी को बाहर निकालो। तो कहने लगा तापस, तेरे अंदर कोई अवधि ज्ञान है क्या? तू सर्वज्ञ है क्या? मैं सब कुछ जानता हूं, कुछ नहीं है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और उस लकड़ी को चीर दिया, और जैसे चीरा तो हकीकत में नाग नागिन का जोड़ा बाहर निकलने लगा, तड़पने लगा। उसी समय पारसनाथ भगवान ने उस नागिन को संबोधन किया। इसमें भी दो प्रकार के मत हैं। एक मत कहता है कि नमोकार मंत्र सुनाया, और दूसरा मत कहता है संबोधन किया। और एक मत कहता है कि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वो किसी को भी नमस्कार नहीं करते। तो नमस्कार मंत्र कैसे उच्चारण कर सकते हैं? नमोकार मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। अब दोनों की व्यवस्था है, हम किसी की व्यवस्था में कुछ बोलते नहीं है, हम तो दोनों को मान लेते हैं। ठीक है, नमोकार मंत्र भी सुनाया होगा तो ठीक है, संबोधन भी किया हो तो ठीक है, पर अपन को उलझना नहीं, सुलझना है और सुलझते हुए अपने धर्म कार्य करते रहना है। तो उसके बाद में उसी समय जो महिपाल नाम का तापस था उसका मरण हुआ। मरण होने के बाद में ज्योतिष नाम का देव हुआ, सम्मर नाम का, और पारसनाथ भगवान ने दीक्षा को ग्रहण किया। और अही क्षेत्र में कमट, जो अपना कमट का जीव था, सम्मर नाम का देव हुआ था, ज्योतिष देव, तो उसने पारसनाथ भगवान को देखा। तो पारसनाथ भगवान को देखकर पूर्व भव का बैर याद आ गया, और बैर याद आने के बाद में भगवान के ऊपर उपसर्ग कहने लगा। खूब सारी 7 दिन तक खूब उपसर्ग किया, खूब वर्षा करी और खूब इनकी पिशाच आदि तोड़ाए, खूब ओले बरसाए, पत्थर बरसाए, पर भगवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। उसी समय जो नाग नागिन थी ना, नागिन को पारसनाथ भगवान की जीव ने संबोधन किया था, वो धर्मेंद्र और पद्मावती नाम के देव बने। और देव बनने के बाद में उनके आसन कंपायमान हुए, तो भगवान की रक्षा करने के लिए वो आए। वैसे तो भगवान को किसी की रक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, पर उनके भाव अच्छे थे और भगवान की रक्षा करने के लिए आए। और भगवान के ऊपर बताते हैं, इसमें भी 2 परंपरा है कि फंड बनाया, बिठाया और ऊपर फंड बनाया। इसमें भी 2 परंपरा है, कुछ कहते हैं नहीं बनाए, कुछ कहते हैं बनाया। कोई कहता है कि पद्मावती ने अपने ऊपर बिठाया, कोई कहता है कि धर्मेंद्र ने अपने ऊपर बिठाया। इसमें 2-3 मान्यता परंपरा है। तो हम तो बस यही कहते हैं, कुछ भी हुआ हो, पर पारसनाथ भगवान ने समता को धारण किया, पारसनाथ भगवान ने क्षमा को धारण किया। हमको भी क्षमा को और समता को धारण करना है। और उस समय उस उपसर्ग को जीतकर उस समय पारसनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कमट का जीव भी, संगम नाम का, सम्मर नाम का देव भी पारसनाथ भगवान के चरणों में झुक गया और उसको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और इस तरीके से पारसनाथ भगवान बन गए और मोक्ष को चले गए। और कमट का जीव
पारसनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग करता रहा और नरक में जाता रहा। पर पारसनाथ भगवान के अंदर इतनी उदारता थी, इतनी दया थी, इतनी क्षमा थी कि जिसने पारसनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किया, कितनी पीड़ा दी, कितना दुख दिया, उसके बाद में भी पारसनाथ भगवान ने उसको भी अपनी शरण में ले लिया और शरण में लेकर उसका भी उद्धार कर दिया। इस तरीके से अपन ने थोड़ी सी देर में पारसनाथ भगवान के 10 भवों को समझा। बाद में कभी समय मिलेगा तो विस्तार से भी समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।